हाँ जी साहब, वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? कोविड की सिचुएशन में अपना ख्याल रखिए। मैं आपको एज अ बड़ा भाई, एज योर ब्रदर, एज योर फ्रेंड, एज योर प्रोफेशनल बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर फेसिंग द टफेस्ट सिचुएशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। जो लोग कोविड जिनको हो चुका है, जिनकी फैमिली में हो चुका है, उनसे पूछिए, दर्द भरी कहानी आपको पता लगेगी। तो खुद का ख्याल रखिए, बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया, यू आर नॉट ओनली प्लेइंग विद योरसेल्फ बट यू प्लेइंग विद योर कंप्लीट फैमिली। तो साहब वो बेसिक है। आज का जो टॉपिक है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, जिसमें बात करने वाला हूँ डार्क साइड ऑफ द इंडियन पैसेंजर कार सेक्टर। एक ऐसी रियलिटी जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, जो थोड़ा सा पिक्चर की दूसरी साइड भी बताती है आपको। नंबर वन, कार के प्राइसेस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं इंडियन पैसेंजर कार सेक्टर में, जिस फ्रीक्वेंटली से इंडिया में कार के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो तो एक सिनेरियो है ही। लेकिन दिक्कत वहां पे आ रही है, जो कंज्यूमर्स ने कार बुक कर रखी है, ये नहीं कि कल बुक कर रखी है। द कंज्यूमर्स हु हैव बुक्ड द कार फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ एगो, उनको भी कंपनीज बोल रही हैं कि आपकी कार की डिलीवरी नहीं आई एंड यू हैव टू एंड अप पेइंग द इंक्रीज्ड प्राइस, जो अब इमीडिएट इफेक्ट से एप्लीकेबल है। क्या कोई किसी तरह का प्राइस प्रोटेक्शन कंज्यूमर को नहीं ऑफर होना चाहिए? जो कंपनीज ऑफर कर रही हैं दैट इज गुड, हालांकि वो इक्का दुक्का है, लेकिन बाजार की रियलिटी ये है दैट मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स who have increased the prices are asking consumers so as to pay the increased price, and this I feel is a big time hypocrisy considering the pandemic situation we Indians are facing, considering the fact कि manufacturers के plant shut down है, considering the fact कि deliveries लोगों की टाइम पे नहीं हो रही है। तो एक बड़ा सवाल है द डार्क साइड ऑफ द इंडियन पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर्स। Number two, I would like to share in the consumers have been facing many issues in terms of dealer showroom. ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारे डीलर शोरूम एक कतार में है, पर मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर जिनके बारे में इंटरनेट पे सेंसेशन होती है, जो अपनी व्यथा बताते हैं, वो यही कहते हैं कि डीलर के यहाँ उनकी मनमानी चलती है। वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस आपको शोरूम से लेना होगा, एक्सटेंडेड वारंटी मैंडेटरी है, एसेसरीज का एसेंशियल पैक है। एंड सम ऑफ द डीलर्स आर आल्सो स्टेटिंग कि आपको लॉजिस्टिक चार्जेस पे करने होंगे, एंड द कार मैन्युफैक्चरर्स आर आल्सो अवेयर ऑफ दिस थिंग, बट दे कीप इन साइलेंस, बिल्कुल चुप रहते हैं अनलेस कंज्यूमर शोर मचाए, मैन्युफैक्चरर के कस्टमर केयर में कंप्लेंट करे, उसके बाद अपने राइट्स बताएं कि IRDA के हिसाब से कंज्यूमर का राइट है, ही कैन बाय कार इंश्योरेंस टू एनी कंपनी। वारंटी मेरी मर्जी है कि मैं आज लूँ, फ्यूचर में लूँ या बिल्कुल ना लूँ, एसेसरीज का मेरा हक बनता है। वाई शुड आई पे अ हायर अ प्राइस? लेकिन लॉजिस्टिक चार्जेस में भी आजकल काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने वेव कर दिया, बट सम ऑफ द स्टेटिंग डेट आपको पे करना होगा। खैर, पॉइंट ये है दैट वाई आर द कार मैन्युफैक्चरर्स कीपिंग अ साइलेंस थिंग ऑन दिस? आई थिंक द टाइम एक डार्क रियलिटी है दैट they are also silently promoting that शोरूम आप चार्ज कर रहे हैं, आप चार्ज कर लीजिए, जो कंज्यूमर ज़्यादा शोर मचाता है उसको अपन लोग देख लेंगे, वी विल ट्राई टू हेल्प हिम आउट, बट मोटा मोटा आप पैसा बना लीजिए इसके अंदर। देयर इज़ नो हार्म इन क्रॉस सेलिंग, लेट मी डिस्क्लेम टू यू। आई अंडरस्टैंड द बिजनेस सिचुएशन। डीलर शोरूम दूसरे मैन्युफैक्चरर डीलर से तो कम्पीट कर ही रहा है, अपने खुद के आप एक सिटी में 4 डीलर शोरूम हैं, आपस में भी कम्पीट कर रहे हैं। अगर एक मालिक का शोरूम मालिक के 2 आउटलेट है, तो स्टाफ जो एक के यहाँ है उनके टारगेट सेपरेट है, वो दूसरे आउटलेट से कम्पीट कर रहे हैं कि मेरे को गाड़ियाँ बेचनी है, मेरे को अपनी जॉब सिक्योर रखनी है। तो साहब कॉम्पिटिशन हर जगह है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट शुड नॉट बी कि कस्टमर को ऐसा तलवार रख के बोले कि आपको ये चीज़ कंपल्सरी लेनी होगी। आई थिंक वो जो सेल्स का इतना ज़्यादा कंज्यूमर्स के ऊपर प्रेशर बना दिया है कि आपको अगर ये चीज़ लोगे तो आपको गाड़ी देंगे, ये चीज़ नहीं लोगे तो आपको गाड़ी में डिले आएगा। आई थिंक ये एक मोनोपोली सिचुएशन जो बाजार में बन रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट कि कंज्यूमर्स को ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो ऐसा फील होता है कि बीटा फेज में प्रोडक्ट है। आई वुड क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब टाटा हैरियर जब 2019 में जनवरी में लॉन्च हुए थे,
और उसके बाद 2020 में जब BS6 मॉडल आया, देयर वर सो मेनी कंसिडरेबल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड इंजन परफॉर्मेंस, आउटपुट पावर, फाइन ट्यूनिंग करी कंपनी ने, ऑटोमेटिक वर्जन लेके आई, इम्प्रूव फीचर्स लेके आई 1 साल के अंदर। किया मोटर्स सोनेट में अब इम्प्रूव सेफ्टी लेके आई है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की, लोअर वेरिएंट से ट्रैक्शन कंट्रोल की, ब्रेक असिस्ट की। सोनेट को लॉन्च हुए बे कितना समय हो गया? It's not even been 9 months, and why can't those features be introduced at the time of launch? जिन लोगों ने GTX प्लस मॉडल नहीं लिया उनको तो वो सेफ्टी फीचर्स नहीं मिले। क्या उन्होंने पैसा नहीं दिया? बिल्कुल उन्होंने पैसा खर्च करा है। तो ये मन में थोड़ी सी चुभन आती है। इसी प्रकार सेल्टॉस में भी और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। आई थिंक this feels to be a pain that why are the companies doing this thing. But मेरा point ये है that when you are launching a product, please ensure that the consumers who are buying the car should all get the improved safety, styling, जो भी आप features लेके आने वाले हैं, futuristic features, right from day one offer करिए। A consumer who's putting several lakh of his money, 10 लाख 11 लाख रुपए, उसको बाद में pinch feel ना हो कि मुझे ये safety features अगर रुक जाता तो मिल जाते। I think एक trend है which is going in a wrong direction. Number 4, I think Indian consumers को एक समय आ गया है जहां पे कंपनीज कर क्या रही हैं, they are silently removing the features list और उसको मीडिया हाईलाइट भी नहीं कर रही है। क्या बोलूं आपसे, ऐसा समय आ गया है जिसमें कार के फीचर्स से साइलेंटली कंपनीज आर रिमूविंग। जैसे बेस मॉडल में महिंद्रा की XUV 300 के अंदर पीछे रेयर के एडजस्टेबल हेड रेस्ट्रेंट्स रिमूव हो गए हैं। Hyundai इंडिया क्रेटा के बेस मॉडल में ई में अब इलेक्ट्रिक ORVM हटा दिया है। और भी मॉडल्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं who are silently removing fine features in the car, and this I feel is going in a wrong way. This is a dark side. Why would a consumer feel this way? वो अगर आज पैसा लगा रहा है, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ बॉस, जब आप पैसा लगा रहे हैं बुकिंग के वक्त और जब आप कार लेना चाहते हैं उसके ब्रोशर्स को चेक कर लीजिए। ऐसा तो नहीं कि आपको वो फीचर्स एक्सपेक्ट किए थे। ग्रैंड i10 नियोस में आई बिलीव लास्ट ईयर की बात है, स्टार्टिंग में फीचर्स कंपनीज ने रीशफल किए थे, कट किए थे। 2019 में नियोस लॉन्च हुई थी, 2020 फरवरी के अंदर देयर वर सम ऑफ द फीचर्स विच वर रिमूव्ड इन ग्रैंड i10 नियोस, रीशफल कर दिए थे। स्पोर्ट्स वेरिएंट्स में फीचर्स आते थे वो आस्टम में हटा देते। तो खैर वो एक बात है जो आई थिंक डार्क साइड है। And number 5, last but not the least, I think it's not only the showroom but even the workshop flees the customers, and that's the reality. आप सोशल मीडिया पे जाइए, कार के ग्रुप्स ज्वाइन करिए, आपको पता लगेगा कि कंज्यूमर्स की कंप्लेंट है कि भाई मैं जब कार की ओनरशिप के अंदर कार को सर्विस करवाने गया, आई एम बीइंग चार्ज ऑन सेवरल डिफरेंट हेड्स। जो कंज्यूमर्स अनभिग हैं उनको पता नहीं है, वो मिनरल ऑयल कंपनी बुकलेट में बोलती है, वो उतना कार के बारे में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन डीलर वर्कशॉप उनको बोलती है सिंथेटिक ऑयल डलवा दीजिए, ब्रेक क्लीनिंग एंड कैलिपर पिन ग्रीसिंग करवा दीजिए, एयर कंडीशनिंग की डिसइंफेक्टेंट करवा दीजिए, लैमिनेशन करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, फलाना ढिंकाना करवा दीजिए। आई थिंक कंज्यूमर्स की जेब हल्की हो जाती है। खैर चिंता मत करिए, माई कार हेल्पलाइन इज ऑल देयर विद यू। माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आइए, फोरम में आइए, कोई आपको एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए तो फोरम को ज्वाइन करिए। माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए बना रखा है। आप कोई कार लेने का प्लान कर रहे हैं, कार ओन करते हैं, उस ग्रुप में ज्वाइन करिए। इंटरेक्ट विद द अदर पीपल हु आर द ओनर्स ऑफ द कार, अदर बायर्स ऑफ द कार। एक कम्युनिटी फॉर्म है जो आप लोगों को एम्पावर करती है। ज्वाइन इन दैट कम्युनिटी बिकॉज द स्लॉट्स आर वेरी फ्यू। Some of the groups have already been full. कुछ एक ग्रुप्स में बिल्कुल नियर अबाउट मैक्सिमम जो उसकी मेंबर्स हैं वो फुल होने वाले हैं। तो अब तक आपने ज्वाइन नहीं रखा है, ज्वाइन करिए बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। और आपको कार्स की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है, कार के बारे में, रोड टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करनी है, अपने राइट चेक करने हैं, www.mycarhelpline.com वेबसाइट पर आइए। आई एम श्योर आप लोग एक अलग लेवल से एम्पावर फील हो गए। ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।